सभी को नमस्कार। हम लोग 21 जनवरी 2022 की परीक्षा का पीवाईक्यू कर रहे हैं। तो आइए उसमें देखते हैं। अगला सवाल कहता है वह संख्या क्या है जो 88 और 160 को वह संख्या क्या है जो 88 और 160 को विभाजित करने पर यानी भाग देने पर क्रमशः 3 और 7 शेषफल देती है। किस संख्या से हम भाग देंगे दोनों में, तो इसमें शेषफल 3 प्राप्त होगा और इसमें शेषफल 7 प्राप्त होगा। ऐसे सवाल के लिए विभाजन की बात है तो सिंपली जितना बच रहा है 88 में कहता है कि हमको 3 बचे और 160 में कहता है कि हमको 7 बचे। क्रमशः है, क्रमशः मतलब और से पहले इसमें ये और के बाद इसमें ये क्रमशः बचे। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें से 3 निकाल देंगे, ये आ जाएगा आपको 85 और इसमें से 7 निकाल देंगे पहले ही, ये आ जाएगा 153 और इन दोनों का मौसा निकाल देंगे यानी कि एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, तो 85 और 183 का एचसीएफ हम लोग भाग विधि से निकाल लेते हैं। 85 से 153 में लगाएंगे, विभाजन करेंगे तो एक बार में लगेगा, यहाँ हो जाएगा 85, 13 में से यहाँ तो 3 में से 5 आएगा नहीं, यहाँ से 1 लेंगे, 1 10 3 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ 4 में से 8 तो होगा नहीं, ये ले जाएंगे, 1 10 4 14 में से 8 गया 6। अब 68 से भाग लगा देंगे हम लोग 85 में, एक बार में लगेगा 68, यहाँ हो गया 10 5 15, यहाँ बच गया 7 17, 17 से भाग लगा देंगे हम लोग 68 में, तो 17 चौके 68, यहाँ शेषफल 0 आ गया। जिस समय शेषफल 0 आ जाता है उस समय का जो भाजक होता है वही मौसा होता है, यानी मौसा कितना हो गया आपको 17, यानी मौसा किसका 85 और 153 का आ गया 17, यानी 17 से ही हम भाग करेंगे इन दोनों में, तो इसमें शेषफल 3 बचेगा और इसमें शेषफल 7 बचेगा। इस तरीका से ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 17 बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे सवाल में क्या करना है, जितना कहेगा शेषफल बचे भाग करने के बाद तो उसको पहले ही माइनस कर देना है, जो संख्या आएगा उसका मौसा यानी कि एचसीएफ भाग विधि से हो या फिर बिल्कुल सही या अभाज्य गुणनखंड विधि से हो, आप निकाल दीजिए, जो मौसा आएगा वही आपका आंसर होगा। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल में कहता है कि मालिनी के पास केवल 2 और 5 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 36 सिक्के हैं, 2 रुपए और 5 रुपए के 36 सिक्के हैं, उसके पास कुल राशि कुल रुपये जो है 105 है, तो उसके पास 2 और 5 रुपए के सिक्के कितने हैं। ठीक है, कहता है 2 और 5, यानी पहला वाला 2 का है, दूसरा वाला 5 का है। आप इसको मौखिक बनाना चाहिएगा परीक्षा में, तो 2 रुपए का 26 नोट, 26 दूनी देखिए आप 26 दूनी 52 और 10 पचे 50, जोड़िएगा तो 102 होगा, 105 होना चाहिए, नहीं होगा। इसी तरीका से 25 रुपए का 2 यानी कि 25 दूनी 50, 11 पचे 55, दोनों को जोड़िएगा 105 आ जाएगा। 12 दूनी 24, 15 पचे 75, 24 50 जोड़िएगा 105, जिसमें आ जाएगा वही आंसर होगा। हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो कहता है कि 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के जो हैं वो 36 हैं और इसकी राशि जब जोड़ते हैं तो 105 रुपए आता है। ठीक है, तो दोनों मिला के 36 है ना। मान लीजिए एक को हम x मानेंगे, किसी को भी x, 2 को चाहे 5 को x मानेंगे, तो दूसरा कितना होगा, बिल्कुल सही 36 माइनस x होगा। क्यों, जब हम बोलेंगे कि राम और श्याम मिला के 36 रुपए है, 36 रुपए है, राम के पास 10 रुपया है, श्याम के पास कितना होगा, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, श्याम के पास जो है टोटल में से इसको माइनस कर देंगे यानी कि 26 रुपये है। तो यहां पर 10 के बदले में x दे देंगे तो श्याम के पास कितना होगा, 36 माइनस पहला x हो जाएगा। इसको लिखेंगे माना कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, माना कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या x है, कितना है x, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ये हो जाएगा 36 माइनस x, इसमें से कुल में से इसका संख्या घट जाएगा।
अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। मान लीजिए कि x को दुटकिया है, मान लीजिए 5 को, यहाँ x के बदले मान लीजिए 5 को दुटकिया है, तो कितना राशि होगा? दोनों गुना हो जाएगा 10 रुपए। तो लिखेंगे 2 गुना x, 2 गुना x प्लस पष्टकिया इतना संख्या में, तो 5 गुना 36 माइनस एक्स बराबर कितना? दोनों की राशि को जोड़ते हैं तो 105 आना चाहिए। ये हो गया आपको 2x प्लस 5 से इसको भी गुना, 5 से इसको भी गुना, तो लिख दीजिए 5 गुना 36 प्लस 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 ही प्लस 5 को इसको गुना करेंगे तो ये माइनस में और ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस 5 गुना x 5x बराबर कितना? 105। ध्यान से देखिएगा, यहाँ हो गया 2x, यहाँ हो गया माइनस 5x, एक जगह कर लीजिए 2x माइनस 5x, दोनों x था तो एक जगह कर लिए, यहाँ गुना कर लीजिए 36 पंच 180 होता है, 6 पंच 30 का शून्य हासिल 3 5 इधर हो गया आपको 105। x वाले को एक तरफ कर लिए तो अब संख्या को उधर कर दीजिए, संख्या को भी एक तरफ कीजिए, दोनों संख्या को एक इधर कीजिए चाहे इधर कीजिए, और चर वाले x वाले जो है उसको भी एक तरफ कीजिए, इधर तो एक तरफ है ही, हम इसी को उधर भेज देते हैं। ये हो गया 2x माइनस 5x बराबर इधर 105 है, इसका पक्षांतर होगा तो ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब देखिए x वाला एगो यहाँ प्लस में है, एगो यहाँ माइनस में है, तो अलग अलग जब चिन्ह में है तो जिसमें से जो घटे घटा देना चाहिए। तो 5 में से 2 गया 3x, लेकिन चिन्ह किसका होगा? 5 में से घटाए तो 5 का ही चिन्ह होगा, जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह होता है। यहाँ भी वही बात है, एक संख्या माइनस में एक संख्या प्लस में, तो अलग अलग चिन्ह में है तो जिसमें जो घटता है घटा दीजिए। 180 में से 105 घटेगा, हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा? 75। चिन्ह किसका होगा? जिसमें से घटाना पड़ा, 180 में घटाना पड़ा, 180 का चिन्ह माइनस है तो माइनस दे दीजिए। हमको x का मान चाहिए, तो यहाँ तो -3 है, इन दोनों के बीच गुना छिपा हुआ है, उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा भाग में -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 का 3 25 दिया 75। इस तरीका से x का मान जो आ गया वो 25 आ गया। x हम किसको माने थे? 2 रुपए के सिक्कों को, अतः 2 रुपये के सिक्के, अतः 2 रुपये के सिक्कों की संख्या x बराबर 25 तथा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है 36 माइनस एक्स, 36 माइनस एक्स, 36 माइनस एक्स का मान आया है 25 यानी कि 11। 2 रुपए का 25 गो, 5 रुपए का 11 गो, यानी कि 2 टकिया 25 गो, 5 टकिया 11 को, इसको जोड़िएगा तो कुल 36 सिक्का भी हो जाएगा। जो 11 50 55, 25 दूनी 50, 55 जोड़िएगा तो 105 रुपया भी हो जाएगा। इस तरीका से 25 और 11, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि मान ज्ञात कीजिए, इसका मान कितना आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, जो मान आएगा वही आंसर होगा। पता है 14.5 गुना 3 प्लस 18 भागा 3 घटा 3 गुना 12.5। यहाँ पे गुना है, माइनस है, भाग है, योग है, पहले कौन सा क्रिया होगा। तो इसके लिए हम बोर्ड मास का नियम बताए थे, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और अंतिम में सब्ट्रैक्शन। इसको हम याद करने के लिए बोले थे कोका भागु जोग, पहले कोष्ठक की क्रिया, फिर का की, तब भाग की, तब गुना की, तब जोड़ की और अंतिम में घटाव की। तो कोष्ठक यहाँ पर कोई है नहीं, का भी कहीं लिखा हुआ है नहीं, तो ये दोनों तो हट जाएगा, पहले भाग की क्रिया होगी। तो भाग यहाँ है, बाद बाकी सिर्फ लिखेंगे, सिर्फ इसकी क्रिया करेंगे। 14.5 गुना 3 को लिख देंगे, अभी सिर्फ इसकी क्रिया होगी। 3 के नीचे में 1 दे दीजिए आप। भाग की क्रिया कैसे करते हैं हम लोग, इसको जब गुना करते हैं तो ये पलट जाता है, नीचे में नहीं कुछ, तो 1 दे दिए हम, ये हो जाएगा 1/3। इधर जस का तस लिखिए अभी, ठीक है। 3 एकम 3, 3 छाके 18, ये हो गया 14.5 गुना 3 प्लस 6 माइनस जो है उसको हूबहू लिख दीजिए, ठीक है। अब भाग की क्रिया हो गई, तब गुना क्रिया, यहाँ एक गुना है, एक गुना यहाँ, इसकी क्रिया पहले होगी।
14.5 को गुना करना है हमको किससे? 3 से। तो 5 × 15 5 हासिल 170 71 दशमलव दाहिने से एक अंक बैठ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 71.5। ठीक है, माफ कीजिएगा 14.5 गुना 3 न है, हम 5 से कर दिए। 5 × 15 5 हासिल 1 42 43 ही होगा, माफ कीजिएगा हम 5 में गुना कर दिए थे, यहाँ पे 3 ही है। दशमलव से दाहिने और एक अंक 43.5 होता है, 43.5। यहाँ 3 था, हम 5 से गुना कर दिए, माफ कीजिएगा। तो 14.5 गुना 3, तो 5 × 15 5 हासिल 1 4 × 12 3 हासिल 1 1 × 3 = 4 दशमलव से दाहिने और एक अंक दशमलव बैठ गया, इतना आ गया। प्लस 6 माइनस, इसको गुना करेंगे 3 से, 12.5 गुना 3 से करेंगे। 5 × 15 5 हासिल 1, फिर माफ कीजिएगा 3 से। 5 × 15 5 हासिल 1 2 × 6 1 7 1 × 3, ये आ गया आपको दशमलव से दाहिने और एक अंक, इसका दशमलव यहाँ बैठ गया, ये आ गया आपको 37.5 आ गया। अब देखिए एक प्लस में और एक माइनस में, और ये भी कौन किस चीज में है? प्लस में है, तो दोनों प्लस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए। ये है 43.5, जोड़ना है हमको 6, तो 6 कहाँ जुटेगा? यहाँ ध्यान रखिएगा, किसी भी पूर्ण संख्या के बाद दशमलव छिपा रहता है, तो यहाँ मान दशमलव छिपा हुआ है, तो दशमलव के नीचे दशमलव देना है, यहाँ 6 देना है, ठीक है ना। इसके बाद आप शून्य भी दे सकते हैं, यहाँ खाली है तो शून्य दे सकते हैं, दशमलव दे के आप शून्य दे सकते हैं। तो दशमलव हो गया, ये हो गया 5.639, ये हो गया आपको 49.5 माइनस 37.5। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 49.5 में से माइनस करना है दशमलव 5, यहाँ करना है 37 माइनस 5 में से 5 घटाएंगे 0 आ जाएगा, दशमलव 9 में 7 गया 2 12.0 दशमलव के बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? दशमलव उड़ता है तो एक बैठता है, एक अंक शून्य बैठता है, यानी 120/10, शून्य से शून्य कैंसिल, 12/1 यानी कि 12 आंसर हो गया। हम लोग इतना नहीं करते हैं, सीधा बोलते हैं दशमलव के बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी ये हो गया 12.0, इसका अर्थ हुआ 12। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक बगीचे में वृक्षों का 1/6 हिस्सा जामुन के वृक्ष है, वृक्षों के आधे हिस्से में यूकेलिप्टस के वृक्ष हैं और शेष पीपल के वृक्ष हैं। यदि जामुन के वृक्षों की संख्या 6 है, तो जामुन के वृक्ष का हिस्सा भी यहां दिया हुआ है और संख्या भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कहता है बगीचे में पीपल के कितने वृक्ष हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। कुल कितना वृक्ष है हम नहीं जानते हैं, इसको x मान लेते हैं। माना कि कुल वृक्षों की संख्या कितना मान लेंगे? x मान लेते हैं, x है। तो कहता है 1/6 हिस्सा है जामुन का, तो लिखेंगे जामुन के पेड़ की संख्या, जामुन के पेड़ों की संख्या कितना है? तो कुल जो पेड़ है इसका 1/6 हिस्सा, तो x का मतलब गुना 1/6 यानी 1/6, x गुना 1 x हो गया बट्टे 6, इतना भाग जो है जामुन का पेड़ है। यूकेलिप्टस का जो पेड़ है, यूकेलिप्टस के पेड़ों की संख्या कितना है? कुल का आधा है, आधे हिस्से में, यानी कुल जो वृक्ष है x का आधा है, x का मतलब गुना माफ करेंगे आप लोग, आधा का अर्थ होता है 1/2, x गुना 1 x हो गया बट्टे 2 हो गया। अब कहता है शेष जो है पीपल है, शेष पीपल के पेड़ों की संख्या, अब इन दोनों के अलावा जो बच गया है वो पीपल का है। तो टोटल x था, इसमें से माइनस कर देंगे क्या?
ये दोनों को जोड़ के माइनस कर देंगे। x/6 जामुन का, x/2 यूकेलिप्टस का। तो टोटल में से ये दोनों को माइनस कर देंगे। इनों को पहले जोड़ेंगे अलग में तब माइनस करेंगे, इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया है। माइनस होगा x माइनस, अब यहाँ देखिए 2 और 6 का लघुत्तम निकालिएगा, 2 से लगेगा 3, 3 दूनी 6 लघुत्तम आएगा। तो 6 से 6 में भाग दीजिएगा, एक बार में विभाजित होगा तो 1 से गुना कीजिएगा x को, प्लस 2 तिया 6 3 बार में, तो 3 से गुना हो जाएगा इसको, x गुना 3, यानी ये हो गया आपको x माइनस x गुना 1x प्लस 3 गुना x 3x बटे कितना 6। एक मिनट और देखिए ध्यान से, x माइनस 3 4 गो x बटे 6, इसको अब जोड़ दिए हैं तो ब्रैकेट से निकाल दिए। यहां भी नहीं कुछ तो बटे 1 कर दीजिए, 1 और 6 का लघुत्तम 6 आएगा, 1 6 के 6 तो 6 गुना x 6x माइनस 4x, 6 में 4 गया, 2x बटे 6 इसकी संख्या है, किसका, पीपल का। इतना समझ गए तो अब एक चीज और समझ लीजिए, ठीक है, हम बहुत डीपली बता रहे हैं, आप लोग शॉर्टकट मारेंगे, इसको 6 लिखेंगे, x/2 लिखेंगे। अब कहता है कि जामुन के पेड़ की संख्या भी दी हुई है 6, ध्यान दीजिएगा। अब यहां हम लिखते हैं प्रश्नानुसार, जामुन के पेड़ की संख्या कितना है 6, तो जामुन के पेड़ का हिस्सा कितना है x/6, लिखेंगे x/6 जो है, यानी जामुन का पेड़ की संख्या जो है वो 6 है। यहां पर देखिए x का मान हमको चाहिए, तो यहाँ 6 भाग में है, उधर जगह तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया 36, x किसको माने हैं, टोटल पेड़ों की संख्या, यानी कुल उस बगीचे में 36 पेड़ हैं, x का मान 36 आ गया हमको। ये जामुन का भाग और जामुन के बीच की संख्या, तो जामुन का भाग बराबर जामुन के पेड़ की संख्या, तो 6 यहाँ भाग में था, इधर आगे गुना हो गया, x का मान 36 आ गया। इसका मतलब है कि कुल वृक्षों की संख्या 36 आ गया। हमको मांगता किसका है, पीपल का मांगता है, तो पीपल का हम क्या निकालें समीकरण में, 2x/6 लिखेंगे। अतः पीपल के पेड़ों की संख्या क्या निकालें, इसका भाग 2x/6, यानी 2x का मान कितना निकला हमको 36, 2 गुना 36/6, 6 6 के 36, 6 दूनी 12/1, यानी कि 12। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है आपका, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि एक ट्रेन 1 सितंबर 2019 को 4:48 बजे, यानी 12 से कम दिखा रहा है, यानी कि सुबह में निकला, AM PM नहीं है, इसका मतलब 24 घंटे वाले घड़ी में 4:48 कह रहा है। एक ट्रेन 1 सितंबर 19 को 4:48 बजे विशाखापत्तनम से निकलती है और 2 सितंबर को 17:37 बजे, 12 से अधिक है, यानी अपराह्न में पहुंचता है, अपने गंतव्य पर पहुंचती है। ट्रेन का कुल यात्रा का समय क्या है। देखिए बहुत सिंपल है, 1 सितंबर को यानी 1 सितंबर 2019 को ट्रेन खुलती है 4:48 पर, ठीक है। तो मान लीजिए ये 5 बजे तक कितना समय ले लेगा, 5 बजे तक, तो 4:48 है, 5 में से माइनस करेंगे यानी 12 मिनट ये हो जाएगा, ये हो गया आपको 12 मिनट, ठीक है। अब 5 से 1 सितंबर को ही 1 सितंबर 2019 को ही 5 बजे से 17:37 बजे तक 17:37 बजे तक कितना समय लेगा, तो 17:37 में आज ही के दिन 1 सितंबर को ही 17:37 से लेके 5 माइनस कर दीजिए आप, ये हो जाएगा आपको 12 घंटे 37 मिनट, ये हो गया आपको 12 घंटे 37 मिनट। ध्यान दीजिएगा 1 सितंबर को 5 बजे तक हम देखें तो 12 मिनट चला, और आज ही के दिन 17:37 बजे तक यानी शाम के 5:37 तक 12 घंटे 37 मिनट का समय लगा, और इतने बजे ही अगले दिन पहुंचता है। तो यहां तक तो हम आ गए हैं, लिखेंगे
1 सितंबर को 1737 से 2 सितंबर को 1737 बजे तक, यानी आज से लेकर कल ठीक इसी समय तक 24 घंटे कितने हो जाएंगे? 24 घंटे। अब तीनों को जोड़ दीजिए, ये हो गया आपको, यहाँ मिनट तो कुछ नहीं है, ये हो गया आपको मिनट में 7 2 9 3 1 4 49 मिनट, 2 और 4 6 2 1 3, यानी 36 घंटे 49 मिनट। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। बात को समझ गए कि आज चली है 4:48 में, कल पहुंची है 17 बजे 17:37 में, ठीक है ना, यानी कि 12 से अधिक है तो वो अपराह्न हो गया, शाम का समय हो गया, 12 बजे के बाद दिन का। और ये 4:48 है, इसका मतलब ये पूर्वाह्न है, दिन के 12 से पहले, यानी सुबह का 4:48 है। तो 4:48 से 5 बजे तक कितना? 12 मिनट। फिर 5 से हम देख लिए 17:37 बजे तक आज ही के दिन, तो ये हो जाता है 12 घंटे 37 मिनट। और आज से लेकर कल ठीक इसी समय पहुंचता है, यानी 24 घंटे, 1 से लेकर 2 सितंबर तक 24 घंटे। तीनों को जब जोड़े कितना आ गया? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से किसमें लंबाई को बढ़ते क्रम में, यानी कि आरोही क्रम में, कौन क्रम में? आरोही क्रम में, इंक्रीजिंग यानी असेंडिंग ऑर्डर में, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरह से बढ़ते गया है, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यहां आपको दिया हुआ है 5500 सेमी 50 मिलीमीटर एक साथ, 500 डेसीमीटर 30 सेंटीमीटर एक साथ, 5500 मिलीमीटर और 50 मीटर, इसी को उलटफेर करके दिया हुआ है चारों में, किसमें? बढ़ते क्रम में। तो इसका हम सॉल्यूशन क्या करेंगे? बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। पहले चारों, यही चारों हर जगह है, ये चारों को लिख लेंगे 1500 सेमी और 50 मिलीमीटर। इतना बड़ा सवाल देख के आप लोग परीक्षा में परेशान नहीं होना, बहुत आसान है, जरा सा IQ इस्तेमाल कीजिएगा तुरंत हो जाएगा। डेसीमीटर 30 सेंटीमीटर, तीसरा है आपको 55,000 मिलीमीटर, और चौथा है आपको 50 मीटर। आपको बढ़ते क्रम में ले जाना है, यानी पहले सबसे छोटा और सबसे बड़ा खोजना है। देखिए आप करिए क्या कि सबको एक रूप में लेकर आइए, यहां मीटर में दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, सबको मीटर में एक राशि पहले कन्वर्ट कर लीजिए। तो हम बताए थे, याद होगा आपको, मिलीमीटर, मिली मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, ऐसा हम बताए थे आपको। सबको बदलना किसमें है? मीटर में, यहां मीटर है, ठीक है। तो मीटर जो है ऊपर में छोटी इकाई, बढ़ते बढ़ते यहां मीटर, छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदल देना है, सबको हमको मीटर में बदल देना है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं इसके बीच गैप का ध्यान रखना है, यहाँ एक गैप है तो यहाँ 10, यहाँ एक गैप है तो यहाँ 10, और यहाँ भी एक गैप है तो यहाँ 10 रखना है, ठीक है। अब देखिए मिलीमीटर को यदि बदलना है मीटर में, तो 10 दें 100 दें 1000 से भाग कर देंगे, यानी 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, मिमी लिख देते हैं हम, मी। अब यदि सेंटीमीटर को बदलना है मीटर में, तो 1 मीटर बराबर हो जाता है कितना सेंटीमीटर? यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, तो 2 गैप का 10 दें 100 सेंटीमीटर। अब मीटर को बदलना है डेसीमीटर में, तो 1 मीटर बराबर होता है, एक गैप है, यानी 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर। अब देखिए मिलीमीटर को बदलना होगा हमको मीटर में, तो 1000 से भाग कर देंगे, सेंटीमीटर को बदलना हो मीटर में तो हम 100 से भाग कर देंगे, और डेसीमीटर को बदलना हो मीटर में तो हम 10 से भाग कर देंगे। चलिए यहां देखिए सेंटीमीटर को बदलना है हमको, तो सेंटीमीटर के लिए हमको 100 से भाग कर देना है, इसमें यहां कर देंगे 5500 है ना, इसमें जब हम 100 से भाग कर देंगे तो ये सेंटीमीटर से मीटर बन जाएगा, प्लस यहां मिलीमीटर है ना, तो मिलीमीटर में क्या है? 1000 से भाग करना होगा, यानी 50/1000 से
भाग करना पड़ेगा, तब बनेगा ये मीटर। तो ये 2 शून्य 2 शून्य तो कट गया, ये आ गया 55 प्लस, यहाँ देखिए 3 अंक के बाद इस, तो ये भी कट जाएगा, 100 से भाग दीजिएगा 5 में तो 0.05 आएगा। कैसे, 1 पर 2 शून्य है, ये तो कट के हट गया है, तो 5 के बाद 2 अंक बाद 0 दशमलव, तो एक अंक 5 दूसरा शून्य, इसके बाद यहाँ दशमलव बैठ गया। दोनों को जब जोड़िएगा तो ये आएगा 55.05 मीटर आएगा, 55.05 मीटर आ जाएगा। तो सेंटीमीटर को हमको बदलना है मीटर में, तो हम क्या किए, 100 से इसमें भाग किए तो ये 55 आ गया। और मिलीमीटर को जब बदलना है मीटर में तो 1000 से भाग किए तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5/100 था, यानी कि 1 पर 2 शून्य है तो 5 के 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, तो एक अंक तो 5 है ही, दूसरा नहीं है तो 0 का दशमलव हम दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये खाली है तो 0 दे दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 55.05 कैसे आएगा वो एक बार देख लीजिए। कोई भी संख्या के अंत में दशमलव छिपा रहता है, और दशमलव गणित दशमलव चला जाएगा, इधर 0 इधर 5, ये आ गया 0.5, ये दशमलव, ये 55.05 मीटर आ जाएगा। इसी तरीका से हम यहाँ देखेंगे डेसीमीटर को बदलना है मीटर में, 10 से भाग करना है, यानी कि 500 डेसीमीटर, इसको 10 से भाग कर देंगे तो ये बन जाएगा मीटर। और सेंटीमीटर को जब बदलना हो मीटर में तो 100 से भाग करना है, यानी 30/100। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपको 50 प्लस 3/10 है, 1 पर 1 शून्य है तो 3 में 10 से भाग दीजिएगा, यानी 3 से 1 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। इसको जब जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 50.3 मीटर। ठीक है, यहाँ मिलीमीटर है, मिलीमीटर बदलना है मीटर में तो 1000 से भाग करना होगा, यानी कि 55,000 जो मिलीमीटर है आप 1000 से भाग कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा आपको मीटर बन जाएगा, 3 शून्य से कैंसिल, यानी ये आ गया आपको 55 मीटर। ठीक है ना, ये 50 मीटर में दिया हुआ ही है। तो अब आप ही बताइए, एक आया आपको 50 मीटर, एक आया आपको 55 मीटर, एक आया आपको 50.3 मीटर, और एक आ रहा है आपको 55.05 मीटर। अब आप ही हमको बताइए, 50 मीटर है, ये 55 मीटर है, ये 50.3 है, ये 50.05 है। अब हम देखेंगे तो देखे क्या है कि सब ये 50 से ज्यादा है, ये भी 50 से ज्यादा है, ये 50 जो है सबसे कम है, और 55 तो सबसे ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा ये 55 है, सबसे ज्यादा, और ये सबसे कम, और ये सबसे कम। तो आरोही क्रम में क्या होता है कि पहले सबसे छोटा लेते हैं, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, 50 मीटर है, और सबसे ज्यादा सबसे अंतिम में लिखाता है, तो यहां लिख दीजिए 55 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है इसके बारे में। और इसके हमको पता चल गया ये सबसे कम था तो पहले, क्योंकि आरोही क्रम बढ़ना है, सबसे कम, अब बढ़ते बढ़ते सबसे ज्यादा ये हो गया, सबसे अंतिम में हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, 50, एक मिनट रुकिए, तो कहीं कोई गलत तो नहीं कर रहे हम लोग, माफ कीजिएगा, एक गलती हम कर रहे थे। यहां देखिए ये 55 मीटर है, ये 55 से ज्यादा यहां है, माफ कीजिएगा, सबसे ज्यादा ये नहीं है, सबसे ज्यादा ये नहीं है, सबसे ज्यादा ये है, ये 55 से हमको लगा ये 50 है, इसलिए कंफ्यूजन में आ गए थे। ये सबसे ज्यादा यहां पर है, सबसे ज्यादा यहां पर, क्यों हम इसको क्यों हम लगा ये 50 है, इसीलिए ये 55 से भी आगे है, 0.5 आगे है, तो सबसे ज्यादा आपको ये नहीं है, सबसे ज्यादा ये है 55.05 मीटर, 55.05 मीटर, ये सबसे ज्यादा है। माफ कीजिएगा हम नहीं देख पाए थे, हम बोला ये 50 तो ये भी 50 ही है। तो सबसे कम हमको मिल गया, सबसे कम ये रहा, सबसे कम, और सबसे ज्यादा आपको यहां है, ये 50 था सबसे कम, ये 55 से भी आगे है। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे कम हमको मिल गया, लिख दिए पहले, सबसे ज्यादा मिल गया, लिख दिए हम बाद में। अब बीच में लिखेंगे किसको, इससे ठीक बड़ा, इससे ठीक बड़ा, तो
तो 50 से ठीक बड़ा क्या 55 होगा या 50 होगा? सिंपल है, 50 होगा। ये हो गया 50.3 मीटर, ठीक है। और इससे बड़ा हो जाएगा ये 55 मीटर, 55 मीटर, यानी इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हम इन चारों को निकाल लिए, तो सबसे छोटा इधर 55, 50, 55.5 ये ज्यादा हो गया। अब ये दोनों में क्या किए हम, जो छोटा था उसको पहले, जो बड़ा था उसको बाद में, बड़ा वाला बाद में ही चलेगा। तो इससे 50 से बड़ा 50.3, 50.3 से बड़ा 55, और 55 से बड़ा 55.05। ये हो गया आपको आरोही क्रम में। अब एक चीज ध्यान से देखिए सर, 50 मीटर का मान कहां से लाए थे? यही ना, ये दिया हुआ ही है 50 मीटर। 50.3 मीटर कहां से आया हमको? यहां से आया। किसका मान था ये? इसका मान था। ये मान था आपको 500 डेसीमीटर 30 सेंटीमीटर का ये मान था। अब इससे बड़ा 55 मीटर कहां से आया? 55 मीटर यहां से आया, यानी 5500 मिलीमीटर, 5500 मिलीमीटर, सॉरी 55,000 मिलीमीटर था। और ये मान कहां से आया था? ये मान आया था हमको यहां से 5500 सेमी, 5500 सेमी और 50 मिलीमीटर। इस तरीका से आप ये वाला ऑप्शन खोज के देख लेंगे। ये वाला ऑप्शन कहां मिलता है? ये वाला ऑप्शन मिलता है 50 मीटर 500 डेसीमीटर 5500। ये ऑप्शन नंबर आपको 4 में मिलता है, बिल्कुल हुबहू, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इत्मीनान से आप लोग देखिएगा, ठीक है, इत्मीनान से समझिएगा, हम सारी बात को रख दिए हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि 270 सेंटीमीटर लंबे तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यही आयत, यदि आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? ध्यान दीजिएगा, ये 270 सेंटीमीटर मान लीजिए लंबा तार था, ठीक है। इसी को मोड़ के एक आयत बनाया गया, ठीक है। इसकी चौड़ाई हमको दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, तो लंबाई कितना होगा? ये 50 तो ये भी 50 होगा, है ना। ये दोनों की लंबाई कितना, यानी कि चौड़ाई 50 है तो लंबाई कितना है? देखिए सीधा लिखेंगे, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, ठीक है। सिंपली हम देखते हैं, तो आयत का यहां परिमाप क्या है? तो इसी तार को ना मोड़ के बनाया गया है, तो परिमाप होता है चारों तरफ की दूरी, तो ये 270 सेंटीमीटर है। इस आयत का परिमाप जो है इसी तार को मोड़ के ये बनाया गया है, ठीक है ना। जैसे हम बराबर बताते हैं ना, कि मान लीजिए कि ये आपको 270 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसी से बनाया गया है आयत, इसी से बनाया गया है आयत। तो इसको हम क्या करेंगे, मोड़ के मान लीजिए कि आयत बना लिए। इसको मान लीजिए कि हम मोड़ के आयत बना लिए। चलिए बना लेते हैं आयत। ये बन गया आयत। कहता है कि यही तार था 2 सेंटीमीटर, इसका आयत बना है, तो इसकी चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है ये दिया हुआ है 50 है, तो ये लंबाई कितनी है, ठीक है ना। तो इसका परिमाप कितना होगा? 270 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि इसी तार को मोड़ के बनाया गया है। तो आयत के परिमाप के बदले में लिख देंगे 270 सेंटीमीटर लिख देंगे इसके बदले में, बराबर 2 से यहां गुना इसको भी है, 2 से गुना इसको भी है, यानी 2 गुना लंबाई प्लस 2 गुना चौड़ाई। चौड़ाई का मान दिया हुआ है, चौड़ाई का मान दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है कितना है? 50 सेंटीमीटर। 2 गुना चौड़ाई रहने दीजिए, अभी 2 से गुना है ये दोनों में, 2 इंटू लंबाई चौड़ाई, 2 से लंबाई गुना 2 से चौड़ाई गुना। इसको अब लिखिए 270 सेंटीमीटर बराबर 2 गुना लंबाई रहने दीजिए, हमको इसका मान निकालना है, प्लस 2 गुना चौड़ाई का मान जो दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, इसको लिख दीजिए। 270 सेंटीमीटर बराबर 2 गुना लंबाई, 2 गुना लंबाई, 50 दूनी 100 सेंटीमीटर हो गया ये चौड़ाई। बात समझ रहे हैं ना? 50 दूनी 100 सेंटीमीटर हो गया चौड़ाई। ये किसमें? प्लस में है ना, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा?
बिल्कुल सही, पक्षांतर कर रहे हैं, ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। क्या बच जाएगा, 2 गुना लंबाई बच जाएगा। 270 में से 100 निकल जाएगा तो 170 सेंटीमीटर बच जाएगा। इधर बच जाएगा 2 गुना लंबाई, 2 से यहाँ गुना है ना, इधर आगे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, भाग में हो जाएगा। पक्षांतर कर दी, 2 से गुना था, इधर भेज दिया, क्या बच गया, क्या हो गया, भाग में हो गया। इधर क्या बच गया, लंबाई बच गया। हमको लंबाई का ही मान चाहिए। 2 से 170, 2 से 170 काटेंगे हम लोग, 2 से काटेंगे, 2 8 16, 85 सेंटीमीटर। ये हो गया आपको, 2 से जो गुना था इधर भेज दिए तो भाग में हो गया ना, तो 2 से 170 में लगाया तो 2 8 16, 85 दूना 170 होता है। 85/1 बराबर लंबाई हमको आ गया, तो बट्टे 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 85 सेंटीमीटर बराबर लंबाई, तो 85 सेंटीमीटर के बराबर है लंबाई, तो लंबाई भी जो है वो 85 सेंटीमीटर के बराबर होंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है, जब 35 लिखने को कहा गया तो कक्षा 3 के कुछ छात्रों ने 305 के रूप में लिख दिया। कहा 35 लिखिए और लिख दिया बच्चा सब 305। कहता है एक शिक्षक के रूप में आप इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। देखिए इनके लिए 4 ऑप्शन दिया है। यह बताकर कि यह गलत है, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। ठीक है, श्याम पट पर सही उत्तर लिखकर। देखिए इन दोनों पर हम चर्चा करते हैं। बता देंगे कि ये 35, ये 305 नहीं होगा, 35 होगा। आखिर 30305 ना हो कि 35 होगा। आखिर बस यही ना आप समझा दिए कि 305 ना लिख के 35 आखिर क्यों होगा, कहां से इकाई, कितना दहाई, है ना। ये तो आप क्लियर नहीं कर रहे हैं बच्चा को सिर्फ आप ये बता रहे हैं कि ये गलत लिख दिया है तुम। ठीक है बाबू, ये गलत लिख दिए आप, ऐसे लिख देना है। ठीक है, आखिर ये 35 कैसे हुआ, इसकी इकाई का स्थान क्या है, उसका वैल्यू क्या है, दहाई के स्थान पर क्या आएगा, उसका वैल्यू क्या है, यहाँ पर इकाई और दहाई का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 अंक आ गया तो कौन सी संख्या बन गई। ये सिर्फ गलत उत्तर को सही प्राप्त करने के लिए कह के ये सही नहीं होगा। श्याम पट पर सही उत्तर लिख देंगे, लगभग दोनों एक ही चीज को आप दर्शा रहे हैं, उसको सिर्फ उत्तर बता रहे हैं। अब तीसरा कह रहा है उनको अपनी कॉपी में 10 बार सही उत्तर लिखने के लिए कहेंगे। आप 10 बार कहिए कि 100 बार कहिए, उसी उत्तर को लिखने के लिए कहिएगा तो सिर्फ उसके बारे में जानकारी समझेगा बच्चा कि आज से 35 जब भी बोलना है तो 35 लिखना है, 305 नहीं लिखना है। बाद बाकी के बारे में कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। उसके लिए अगला ऑप्शन कहता है उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाकर। मूर्त पदार्थ जैसे कंकर या फिर छड़ी का टुकड़ा, ये सारे लाके उनको एक एक करके बताएंगे कि देखो ये जब तक 1 है तो 1 है, 9 तक इकाई ही है, 9 तक इकाई ही है। एक जैसे ही इसमें और दे देंगे 10 हो जाएगा तो ये 10 दहाई बन जाता है। इसका स्थान क्या है, इसका स्थान क्या होता है। तो मूर्त पदार्थ से विनिमय मतलब अदल बदल करके, मूर्त पदार्थ देके अदल बदल करके उसको हम समझाएंगे। कैसे समझाएंगे, जैसे 10 छड़ी हुआ, ये अभी है 1 है तो इकाई है, 2 है तो ये भी इकाई ही है, ये 3 है तो इकाई है, 9 तक इकाई का स्थान ही है। जैसे ही 10वां देंगे तो एक 10 का बंडल बन जाएगा, ये दहाई पर चल जाएगा, इकाई खाली हो जाएगा। अब जो इकाई आएगा इसी यही बैठेगा। तो इस तरीका से उसको हम 40 दे देंगे, कितना हुआ, फिर हमको 5 वापस लाओ। तो क्या होगा ना कि मूर्त पदार्थ देके जब उसको हम विनिमय का नियम से समझाएंगे तब वो 35 को 35 ही लिखेगा। ऐसे जो भी आप संख्या बोलेंगे उसको वो सही रूप में लिखेंगे। तो इस तरीका से हम देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, यहां आज क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का, यहां तक क्लास देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया।